दोस्तों राजा व्लॉग यूपी 71 में स्वागत है। आज हम बताएंगे कि मुंबई से या यूपी से दिल्ली से जहाँ जहाँ से इंडिया से हर लोग आते हैं यहाँ पे कमाने के लिए, तो ऑफिस वाले कितना लूटते हैं हम आज भी आपको बताएंगे। सारा होगा नहीं, जाएंगे परदेश कमाने की तो वो स्टार्टिंग होता है उनका पासपोर्ट से। पहले तो वो पासपोर्ट बनाते हैं और जब पासपोर्ट उनका बन जाता है तो पहले पुलिस वाले उनको नोचेंगे, फिर पासपोर्ट वाला नोचेगा, फिर उसके बाद वो घूम घुमा के कोई ऑफिस में पहुँचे। जो अगर अच्छी ऑफिस हुई तो वो भेज दिए, और नहीं ऑफिस अच्छी हुई तो वो समझो कि उनको मतलब 2 लाख 1.5 लाख जो भी लगा के आते हैं बेचारे, तो वो एकदम बेकार हो जाता है, वो मतलब बर्बाद हो जाता है। क्योंकि जो 1-2 लाख रुपए लगाते हैं तो वो मतलब फ्रॉड हो जाता है, लेके भाग जाता है। क्योंकि ऐसा हुआ है मेरे भाई के साथ और सगा भाई के साथ मेरे हुआ है। क्योंकि मुंबई में वो एक जगह था खार घर, तो वहाँ पे हम लोग रहते थे पहले। फिर उसके बाद उसने 2 बार हमारा, एक बार मलेशिया का जाना हुआ था तो वहाँ पे फ्रॉड हो गया था। अब एक बार वो बोला कि सुबह के टिकट देता हूँ, 1.5 लाख रुपए जमा किया और 1.5 लाख रुपए जमा करने के बाद वो सुबह भाग गया सील करके। तो ये इन चीज़ों से बहुत बचो। अगर तुम्हारी अच्छी अगर कमाई है तो मुंबई में ही, सूरत में ही, दिल्ली में ही कोई कारोबार करो, और नहीं कमाई है तो फिर मतलब कोई ऑफिस अच्छी से अच्छी पकड़ो जो मतलब तुम्हें रोज़गार मतलब दे दे और पहुंचा दे यहाँ तक अच्छी जगह। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि मतलब पहले तो मेडिकल का होता है, पहले तो पासपोर्ट कोई ऑफिस में जमा करें, फिर जमा करने के बाद वो अगर मेडिकल फेल हुआ और नहीं फेल हुआ मेडिकल तो वो लोग फेल कर देते हैं, क्योंकि उनको पैसा कमाया रहता है। और तुम्हें उस टाइम पे क्या सवाल रहेगा कि मुझे जहाज़ में बैठना है, तो इसलिए मतलब वो मेडिकल फेल कर देते। उसमें तो फिर तुम्हें 10,000 20,000 30,000 40,000 रुपये घसीटते हैं कि मतलब तुम्हारा मेडिकल पास करवाएंगे, और मेडिकल पास करवा के तुम्हें मतलब सऊदी अरब भेजेंगे। तुम्हें भी खुशी रहेगी, चलो यार जब इतना खर्चा हो रहा है तो 10-20 हज़ार रुपये और दे दो, फिर बाद में वहाँ जाके निकाल लेंगे। तो फिर तुम्हें क्या करना पड़ेगा, घर का जो जेवर होएगा वो बेचना पड़ेगा, या फिर मतलब खेत बेचना पड़ेगा, या खेत गहने रखना पड़ेगा, या मतलब गेहूँ चावल दाल आटा जो रहेगा तुम्हारे घर में वो तुम बेचोगे। फिर तुम सोचोगे जब हम जाएं, जब जाने का टाइम आता है तो पैसा तो वो 1.5 लाख 2 लाख रुपए लेता है दबा के। और उसके बाद जब यहाँ सऊदी अरब में आते हो तो कोई अच्छी जगह मिलती नहीं है, यहाँ भी मतलब तुम्हें तकलीफ़ मिलती है। फिर तुम्हें उम्मीद और हार जाते हो कि इससे अच्छा तुम्हें अपना 5,000 10,000 15,000 वही मुंबई या सूरत या दिल्ली में ही कमा रहा था, वही अच्छा था। फिर तुम सोचोगे यार ऐसा करो कि इसको मतलब भाग जाऊँ यहाँ, तो भाग के फिर काम करोगे तुम्हें अच्छा खासा फिर कहीं मिलता है। नसीब अगर तुम्हें अच्छा हुआ तो मिल जाता है, और नहीं नसीब अच्छी हुई तो फिर नहीं मिलता है। यही है सऊदी अरब का। और मेडिकल वालों के ऊपर कोई एक्शन नहीं होता, क्योंकि वो मतलब महीना में हफ्ता पहुंचाते रहते हैं पुलिस वालों को, तो उनका कोई दिक्कत नहीं है। वो मतलब ऐसे ही लोगों को लूटते हैं और ऐसे ही बेचते हैं। बस ये है कि इंसान जब मतलब इतना मजबूर हो जाता है तो कुछ न कुछ बेचता है, बेच के मतलब चला आता है कि चलो भाई अब जाना है तो जाना है। और बस ये है कि उसके दिल से दुआ निकलती है, बद्दुआ। तो वो जब बद्दुआ लगती है उनके, तो फिर उनके लड़के बच्चे लूल्हे या लंगड़े पैदा होते हैं, तब फिर वही पैसा निकल जाता है धीरे धीरे करके। मैं नया नहीं हूँ, मैं आया था 2013 या 14 में आया था, मैं बहुत पुराना हूँ। फिर भी मेरा भी मेडिकल फेल कर दिया था उसने। हुआ है हम मतलब वहाँ पे थे, क्या नाम है, गांव में रिक्शा चलाते थे अपना, बिनकी फतेहपुर में रिक्शा चलाते थे। तो हमने एक जगह ऑफिस में पासपोर्ट दिया था, लखनऊ में है ऑफिस, नाम नहीं लेंगे नहीं तो उनका मतलब कहेंगे यार हमारा तुम मतलब वो कर रहे हो। तो जब हमारा मेडिकल फेल हुआ था तो वो हमसे 40 हज़ार रुपये ऐंठे थे, 40 हज़ार रुपये ऐंठे थे। और समझ लो कि इससे मैंने दिया होगा 40 हज़ार रुपये वो, फिर उसका 1.5 लाख रुपये ऑफिस का चार्ज, और जो कि मतलब वीज़ा तो उनको फ्री में मिल जाता है, क्योंकि मैं रिटर्न था। रिटर्न आदमी को वीज़ा फ्री मिलता है, और रिटर्न आदमी हो तो मैं वीज़ा फ्री तुम्हें दिला देगा, कोई दिक्कत नहीं, मुझे 1 रुपये किसी से नहीं चाहिए। और मगर वो हमसे 1.5 लाख रुपए लिए थे और मेरा मेडिकल फेल कर दिए, तो उसके बाद मेरा 40 हज़ार रुपये और लिए थे। और फिर मैं जब यहाँ आया हूँ तो यहाँ पे कुछ नहीं निकलता। सऊदी अरब में कोई दिक्कत नहीं होती, सऊदी अरब में सिर्फ मतलब खून का ही होता है और कोई चीज़ का नहीं होता है चेकिंग। सिर्फ खून तुम्हारा अच्छा है तुम वहाँ से चले आओ, बाकी तुम्हें सीने में दाग है, तुम्हें बुखार है, जुकाम है, जो तकलीफ़ है तुम्हें कुछ नहीं यहाँ होगा। बस सिर्फ खून, अगर तुम्हें खून में अगर तकलीफ़ है तो फिर, और यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं रहती। अगर यहाँ पे मेडिकल फेल हो गया तो कोई दिक्कत नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे मतलब सऊदी लोग को मालूम है कि तुम लोग मतलब इतना पैसा ऑफिस में भर के आते हो, और फिर जो सऊदी वीज़ा निकालता है उसका भी 2,000 या 3,000 4,000 बर्बाद होता है। भाग दौड़ करता है तुम्हारे लिए वीज़ा निकालेगा, फिर वो वीज़ा इंडिया भेजता है, फिर दलालों को भी देना पड़ता है पैसा।
तो इसके लिए वो रख लेते हैं। बस खून का दिक्कत रहता है कि भाई खून में कोई दिक्कत है तो 90% तो यहाँ भी चल जाता है, 5% नहीं चलता। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, और ये है हमारा इस तरह आप लोग देख लीजिए।